सलूमबर नगर पालिका की ओर से 4 अप्रैल को मनाया जाएगा गणगौर महोत्सव। महोत्सव का आजादी के बाद प्रथम बार भव्य स्वरूप में हो रहे उत्सव को लेकर उल्लास। राजस्थान और खासकर मेवाड़ का प्रमुख पर्व गणगौर इस बार सलूमबर में भी परंपरा को पुनर्जीवित करता दिखाई देगा। राजस्थानी संस्कृति और परंपरा के संवर्धन की दिशा में नवाचार करते हुए प्रथम बार नगर पालिका की ओर से गणगौर महोत्सव का आयोजन रखा गया है। एक दिवसीय गणगौर महोत्सव 4 अप्रैल सोमवार को नगर के विलोका दरवाजा पर आयोजित होगा। आयोजन को भव्य स्वरूप देने के लिए पालिका के साथ ही गणगौर महोत्सव समिति जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। पालिका चेयरमैन प्रद्युम्न कोडिया ने बताया कि रियासत काल में गणगौर पर सलूमबर नगर में बड़ा उत्साह होता था, मगर आजादी के बाद गणगौर घाट और पर्व से जुड़ी परंपरा धीरे धीरे विलुप्त सी हो गई है। इसके मद्देनजर मौजूदा बोर्ड ने शुरुआत में ही जीर्ण शीर्ण गणगौर घाट को पुनर्तैयार करवाया है और इस साल पहली बार गणगौर महोत्सव मनाया जा रहा है। आयोजन को लेकर क्षेत्रीय पार्षद राम भरोसे पुरोहित को संयोजक और किशन सिंह चुंडावत को सह संयोजक बनाते हुए विभिन्न प्रभारी बनाए गए हैं, जो तैयारियों में जुटे हैं। पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश मोहिल ने बताया कि सामूहिक गणगौर सवारी व पूजन के लिए पालिका की ओर से बैंड बाजे से लेकर नाव की व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर दी है। नाव में गणगौर सवारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पपेट शो रहेंगे मुख्य आकर्षण। इधर गणगौर महोत्सव समिति के मीडिया संयोजक बिहारीलाल पुरोहित ने बताया कि पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, सांसद अर्जुन मीणा, विधायक अमृतलाल मीणा बतौर अतिथि शामिल होंगे। अध्यक्षता चेयरमैन प्रद्युम्न कोडिया करेंगे। 4 अप्रैल को प्रातः 7 बजे गणगौर घाट पर गायत्री परिवार द्वारा हवन से महोत्सव की शुरुआत होगी। शाम 4 बजे गांधी चौक से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा के रूप में विभिन्न समाज की गणगौर सवारी निकलेगी। शोभा यात्रा पुलिस चौकी रामद्वारा किशनपोल होकर पंचमुखी हनुमान जी मंदिर पहुंचेगी, जहां 5 बजे पंजीकृत महिलाओं को नाव के जरिए गणगौर घाट पर ले जाकर गणगौर पूजन कराया जाएगा। वहीं शाम 6 बजे सरोवर आरती होगी। इसके बाद कुंभलगढ़ के राजस्थानी लोक कलाकार विभिन्न नृत्य व गायन प्रस्तुति देंगे। पुरोहित ने बताया कि राजस्थान की कठपुतली कला भी मनासन की ओर है। इसे संरक्षित करने की दिशा में इस कला का समुचित प्रचार व प्रदर्शन आवश्यक है। ऐसे में पपेट शो से मनोरंजन के साथ ही कठपुतली कला को भी संबल मिलेगा। रात 8 बजे गणगौर घाट से भव्य आतिशबाजी होगी। इसके बाद पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आयोजन शेरिंग तालाब पर होने से दक्ष तेरह सहित सुरक्षा के अन्य उपाय सुनिश्चित किए गए हैं। नमस्कार। जब से नगर पालिका बोर्ड बना, जब पिछले वर्ष 30 साल बाद नगर पालिका बोर्ड बदला और हम आए, तो मैं बचपन से यहाँ विलो के दरवाजे के पास में जो गणगौर घाट है उसको देखता हूँ, जीर्ण शीर्ण था। तो हमारे बोर्ड ने सर्वप्रथम इसका बीड़ा उठाया। मैंने चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और हमारे संगठन के अध्यक्ष जी को बोला कि भाई ये गणगौर घाट बीच में बना हुआ है, तो इसको अपन को जीर्णोद्धार करके इस पर जो गणगौर उत्सव है इसको अपन शुभारम्भ करावें। तो गत वर्ष इसका हमने जीर्णोद्धार का कार्य किया और उत्सव भी करने का था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उसका हम आयोजन नहीं कर पाए। लेकिन प्रभु की कृपा से इस वर्ष ये अवसर मिला है। तो 4 अप्रैल को चैत्र तृतीया को गणगौर का जो उत्सव पूरे मेवाड़ में मनाया जाता है और सलूमबर में भी कुछ बड़े समाज है वो करते हैं, बाकी छोटे छोटे स्तर पे इस उत्सव को मनाते हैं। तो उसी को हमने ध्यान में रखते हुए 4 अप्रैल को नगर पालिका सलूमबर द्वारा गणगौर महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसमें सर्वप्रथम मैं बता दूं कि 4 तारीख को ये गणगौर घाट जो बना हुआ है विलो के दरवाजे के पास में, तो वहाँ सुबह 7 बजे हवन होगा, यज्ञ होगा। उसके बाद में 4 बजे सायंकाल गांधी चौक से गणगौर की सवारी गाजो बाजों के साथ में यहाँ पंचमुखी हनुमान जी गणगौर घाट के पास में आएंगे यहाँ, और यहाँ से ठीक 5 बजे नाव के द्वारा गणगौर की सवारी निकाली जाएगी और गणगौर घाट पे जाके जो सेवा पूजा महिलाएं करना चाहती हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और करा देंगे। और उसके बाद में यहीं
पंचमुखी हनुमान जी विलो के दरवाजे के पास में सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन रखा है, जिसमें भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों द्वारा राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। और उससे पूर्व सरोवर आरती का भी आयोजन यहाँ है, सरोवर आरती की जाएगी। और प्रोग्राम की समाप्ति पे गणगौर घाट के मध्य से आतिशबाजी का भी प्रोग्राम है। मेरा सभी से निवेदन है कि नगरपालिका द्वारा ये प्रथम बार किया जा रहा है और लोगों में उत्साह भी है। तो एक ऐतिहासिक क्षण 4 अप्रैल बनने जा रहा है सलूमर के लिए। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। माजी भाई, हाँ जी, स्टार्ट। नमस्कार सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम 4 तारीख को गणगौर महोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं। मैं सलूमर के सभी गणमान्य से, माता बहनों से ये अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर विलुप्त हो चुकी संस्कृति जो हमारे गणगौर घाट की जो है उसको वापस प्रारंभ किया जा रहा है नगर पालिका के माध्यम से। चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब और पूरी टीम के साथ इस गणगौर महोत्सव को वापस पुनर्जीवित किया जा रहा है। आप सभी अपने अपने घरों से गणगौर बनाकर लाएं और माता और बहनों के साथ में इस प्रोग्राम को हर्षोल्लास के साथ में मनावें और एक ऐतिहासिक त्यौहार को इस तरीके से मनाएं कि सदियों सदियांतर तक वापस सलूमर में गणगौर पुनर्जीवित हो और हर घर में गणगौर बने। ये संकल्प लेकर यहाँ से जाएं। और पहली बार, प्रथम बार 70-80 साल बाद या 50 साल बाद, हमने तो कभी देखा नहीं बचपन से, 70-80 साल बाद इस गणगौर को मनाया जा रहा है। तो आने वाले समय तक हज़ारों साल तक ये गणगौर सलूमर में मनाई जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी को है। और सलूमर वासियों से पूर्ण एक बार अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में 4 तारीख शाम को यहाँ एक मेले का स्वरूप बने, ऐसा सबका सोचना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे। पाचा ही जाओ, बहुत भी साइड में ही जाओ। हाँ जी। मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा को जो प्राय विलुप्त हो गई थी उसको पुनर्जीवित करने का कार्य 30 वर्षों के बाद नगर पालिका बोर्ड बना, उसने ये गणगौर उत्सव मनाने की शुरुआत की है। ये हम सब सलूमर वासियों के लिए बड़ा ही गौरवमय पल है जब 4 अप्रैल को इस गणगौर उत्सव का भव्य आयोजन नगर पालिका सलूमर द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारा नगर पालिका सलूमर बोर्ड संकल्पित है कि इसको भव्य आयोजन रूप देकर इस जो परंपरा विलुप्त हो गई थी इसको पुनर्जीवित करें। गणगौर घाट पर जो उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं नाव में बैठकर गणगौर घाट पहुंचकर वहां पूजा अर्चना करेगी। उसके बाद आतिशबाजी लोक कला मंडल के बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। अभी तो ये प्रथम बार शुरुआत है जिसका हमने आयोजन किया है। इस आगे आने वाले 3-4-5 सालों में और भी इसको भव्य आयोजन देने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। और हमारा बोर्ड सभी धर्मों का आदर करने वाला बोर्ड है और जब भी ऐसा आयोजन होगा हम सब पूरा बोर्ड संपूर्ण साथ मिलकर इस आयोजनों का हमेशा सलूमर में करते रहेंगे। आप सभी सलूमर वासियों से मेरा पुरजोर निवेदन है कि आप इस आयोजन में भाग लेकर इसको पूर्ण सफल मनावे, ताकि आगे भी हम इस तरह का आयोजन भव्य कर सके और इस परंपरा को हमेशा जीवित रख सके। आप सभी प्रिंट मीडिया यहाँ पर पधारे, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत। हरिलाल पुरोहित, मीडिया संयोजक, गणगौर महोत्सव समिति सलूमर। जैसा कि आपको विदित है, 4 अप्रैल को देश की आज़ादी के बाद पहली बार नगर पालिका की ओर से भव्य आयोजन गणगौर महापर्व का किया जा रहा है, जिसके तहत सवेरे 7 बजे गायत्री परिवार की ओर से हवन यज्ञ होगा गणगौर घाट पर। उसके पश्चात शाम 4 बजे गांधी चौक से शोभा यात्रा निकलेगी। उसमें विभिन्न समाजों की गणगौर उसमें शामिल होगी। गणगौर में शामिल होने वाली महिलाओं को चूनड़ वेश में शामिल होने के लिए आग्रह किया गया है। वहीं पुरुषों को चूनड़ साफे के साथ सांस्कृतिक लुक देते हुए उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आग्रह कर रहे हैं। साथ ही चूँकि ये कार्यक्रम
शेरिंग तालाब और इसके किनारों पर हो रहा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से दक्ष तैराक और अन्य सुरक्षा के उपाय भी किए गए हैं। गणगौर सवारी में शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए अब तक 2 समाजों से 11 गणगौर और 50 से अधिक महिलाएं पंजीकृत हो चुकी है, जो कि यह इस स्थानीय सरोवर स्नान घाट से गणगौर घाट तक की यात्रा नाव में करेगी। उसी में गणगौर भी विराजित होगी और वह गणगौर घाट पर गणगौर को पानी पिलाने और अन्य पूजन के पश्चात यहाँ लौटेंगे पंचमुखी हनुमान। और यही व्यायामशाला के नज़दीक बहुत ही भव्य रंगमंच तैयार किया जा रहा है, जहाँ विभिन्न राजस्थानी लोक नृत्य और गायन प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं प्रमुख आकर्षण का केंद्र पपेट शो रहेगा, जिसमें कठपुतली कला को स्थानीय राजस्थान के कलाकार प्रदर्शित करेंगे।